Today I'll discuss about motional EMF. It means motional electromotive force. मतलब electromotive force will develop by motion of the this one rod. तो यहाँ पे देखो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, हम किस तरीके से यहाँ पे EMF डेवलप कर सकते हैं। तो देखो ये रेड कलर का जो क्रॉस चिन्ह दिख रहा है आपको, क्रॉस साइन, दैट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड लिए हैं जिसको यू शेप में हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए हैं। यहाँ पे यू शेप में रॉड को कुछ यू शेप में आपको एडजस्ट कर देना, और उसी के ऊपर एक रॉड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना जो कि इस सर्किट को पूरा क्या कर दे, क्लोज कर दे। मतलब एक रिंग टाइप से, एक पूरा क्लोज सर्किट टाइप से बन जाए। तो कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और ये जो ऊपर में रॉड लगा है वो फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर आप मूव करा सकते हो, इधर या इधर कहीं भी मूव करा सकते हो, ठीक है। जिसका लेंथ हम एल ले लिए हैं, और इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स यहाँ पे रखें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। इसका ये डिस्प्लेसमेंट मेरा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मूव करेंगे तो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं क्या इसमें करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यदि इसको हम मूव कराएंगे तो 100% होगा क्या यहाँ पे। यदि इसको हम इसके टूवर्ड्स मूव कराते हैं तो इसका क्या होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। मतलब क्या होगा कि इसका फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने से भी हमको क्या यहाँ डेवलप हो रहा है, 100% EMF डेवलप होगा। यदि इसको इस तरफ हम ले जाएं तब भी हमारा क्या होगा वहाँ पे, तब उस कंडीशन में हमारा वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो 100% हम कह सकते हैं कि उस एरिया से लिंक हो रहा है जितना मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उस एरिया से, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लिंक होगा, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि इसको मूव कराएंगे तो मूव कराने से हमारा क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू फैराडेज के अकॉर्डिंग तो वही है EMF हमारा। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस वन माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, दिस वन बाय फैराडेज लॉ। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फ्लक्स कितना आ रहा है इस लेंथ के लिए, मतलब इस एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो फिर इस लेंथ के लिए कितना यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसका क्या EMF का फार्मूला, हमारा नया फार्मूला एक आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना एरिया है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सिंबल दिया हुआ है P/Q/R/S। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एरिया फॉर P/Q/R/S, area for PQRS. So here area of PQRS, इसके लिए PQRS। तो उस एरिया के लिए हम यहाँ पे जो देखें तो एरिया क्या होगा, एरिया के बराबर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, वी नो ऑलरेडी। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको ए से डिनोट कर दें हम यदि यहाँ पे, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ कौन सा हो जाएगा, देखो ये लेंथ है जिसका इस यहाँ से यहाँ तक रॉड यहाँ पे यहीं तक कंसीडर करेंगे क्योंकि सर्किट उतने के अंदर है। तो इसका लेंथ हम कितना लिए, L, तो लेंथ हो गया। और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये ब्रेथ इसका आ जाएगा तो कितना है, x है। तो ये हो जाएगा L इंटू एक्स, दिस वन इज द एरिया, L इंटू एक्स इज द एरिया। ये चीज़ मिल गया। अब हम यदि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाई फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B.A, ये चीज़ होता है B.A। और यदि इसका हम डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या मिलेगा, BA cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है। तो उस एंगल को यदि तुम देखना चाहो तो देखो, यदि तुम इस तरफ से ऑब्जर्व करो, ऊपर की तरफ से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे एरिया कुछ इस टाइप से मिलेगा परपेंडिकुलर इस पर एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो 100% यहाँ पे हमको एंगल कितना मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है और एरिया अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो 180 डिग्री मिलेगा। और यदि यहाँ पे 180 डिग्री पुट करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलता है, -1। और जहाँ पे फ्लक्स हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी, यदि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको BA ही मिलने वाला है। और यदि उसके अंदर की तरफ देखें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम एरिया देखें, फिर भी एरिया क्या उसके अंदर तरफ मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री। तो जो भी है 0 डिग्री और 180 डिग्री, 2 ही डिग्री हमको यहाँ पे मिल रहा है। या तो वैल्यू -1 होगा या तो वैल्यू +1 होगा। इसलिए फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे जो है, सो यदि हम 0 डिग्री बैठाएं या 180 डिग्री वैल्यू बैठाएं तो हमको वैल्यू क्या मिलने वाला है, यदि 180 बैठाएंगे तो -1 मिलेगा, और यदि 0 बैठाएंगे 0 डिग्री तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड विल बी B इंटू ए, दिस वन। नेगेटिव रहे या फिर पॉजिटिव, हमको हर यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ये हम मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं। तो फाइव इजिकल्स टू हमको कितना मिल गया, BA। और एरिया क्या है, एरिया देखो L इंटू एक्स के बराबर है, तो उसके जगह यहाँ पुट कर दो तो हमको मिल जाएगा BLX, दिस वन इज द फ्लक्स, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस
मतलब इस सर्किट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमको इतना मिल गया, मतलब इतना दूर के लिए हमको मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे मिल गया BLX। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स अब मिल गया। अब यहाँ पे रॉड को यदि हम मूव कराएंगे तो क्या कंडीशन होगा, उस चीज़ को थोड़ा समझना है यहाँ पे। व्हेन रॉड विल मूव, यहाँ पे लिख सकते हो तुम चाहो तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हेन रॉड, या तो इफ रॉड मूव, या तो व्हेन रॉड मूव देन क्या होगा, फ्लक्स विल चेंज। व्हेन रॉड विल मूव देन फ्लक्स विल चेंज। तो रॉड को यदि हम मूव करा रहे हैं तो फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। यदि फ्लक्स चेंज होगा तो 100% वहाँ पे क्या डेवलप होगा, हमारा EMF डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या बोलता है कि यदि फ्लक्स वहाँ पे आप चेंज कराते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड देन क्या मिलता है आपको, EMF मिलता है फ्रॉम दिस फार्मूला। तो यहाँ पे हम यदि डिफरेंशियल फॉर्म में, यदि इसमें लिमिट लगा दें तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म में जो फार्मूला होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज। तो फैराडेज के अकॉर्डिंग हमारा जो है सो EMF इज इक्वल टू माइनस d∅ डिवाइड बाई dt, दिस वन, ये चीज़ मिलता है। तो माइनस d∅ बाई dt है। तो अब देखो फाई का वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, BLX, उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। यदि इसके जगह पे हम पुट कर दें इसका वैल्यू तो क्या मिलेगा, माइनस d/dt, और यहाँ पे मिलेगा BLX। अब यहाँ पे देखो कि हमको यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है और कौन कौन सा वेरिएबल है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें दिए हैं वही चीज़ रहेगा। नेक्स्ट वन, लेंथ देखो कांस्टेंट है, लेंथ तो एज इट इज है हमारा। तो यहाँ पे यदि चेंज होने वाला है तो क्या चेंज होने वाला है, यदि इसके टुवर्ड्स इधर ले जाएं तो हमारा चेंज क्या होगा, x चेंज होगा। x का इधर लाएंगे तो x घटेगा और उधर ले जाएंगे तो x मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो x के साथ चेंजेस आ रहा है, मतलब x इज द वेरिएबल क्वांटिटी, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इज द कांस्टेंट। तो दोनों को आउट कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउट कर देते हैं और जो वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है BL विल कांस्टेंट, सो दिस वन विल आउटसाइड BL। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और माइनस साइन पहले ही रख देते हैं बाहर हम इधर, माइनस BL, और यहाँ पे क्या है मेरा d डिवाइड बाई dt, और यहाँ पे क्या होगा x, देखो dx बाई dt यहाँ पे मिल गया। और हम लोग dx बाई dt जानते हैं, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम पीरियड है। तो dx अपॉन dt इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, दिस इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा, यदि हम इसका डायरेक्शन देख सकते हो कि हम इस तरफ मूव करा रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो ऐसे कंडीशन में मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा। मतलब वेलोसिटी का कम होना क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है, मान लो स्टार्टिंग में हमारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और फिर वेलोसिटी को हम यदि कम करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो 100% हमारा वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि इस तरफ हमारा वेलोसिटी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, 100% वेलोसिटी इसका क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लें कि इस तरफ जब ले जा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। चलो डिस्प्लेसमेंट घटा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है और फिर 3 मीटर हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट घटा है, तो वेलोसिटी 100% वहाँ पे क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इनिशियल कौन सा है 5 और फाइनल कौन सा है 3, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसीलिए यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम है, जो वेलोसिटी यहाँ पे हमको मिलने वाला है, दैट वन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। यहाँ का जो वेलोसिटी वो हमको किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम -BL, और यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगा दैट वन विल बी नेगेटिव, दिस वन माइनस v। तो आपका टोटल क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, आपका रिजल्ट आ गया BLV, दिस वन। ये क्या मिल गया हमको, टोटल EMF, मतलब यहाँ पे EMF जो डेवलप हो रहा है दैट वन इज द BLV, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो EMF हमको मिल चुका है। अब थोड़ा यहाँ पे देखना है कि ठीक है चलो, यदि ये EMF यहाँ पे मिला तो EMF किस तरीके से मिला, किस तरीके से EMF यहाँ पे डेवलप हुआ है, उस चीज़ को हमको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे मिलता है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हाउ EMF इज क्रिएटिंग हेयर। तो देखो थोड़ा सा उसी को समझते हैं। तो यदि यहाँ पे हम बात करें हाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डेवलपिंग हेयर, तो उसके लिए समझना यहाँ पे ये है कि मान लो रॉड है हमारे पास ये, और रॉड है तो 100% उसमें चार्ज है, रॉड है तो चार्ज है। ठीक है, और चार्ज है तो चार्ज मूव कर रहा है ड्यू टू वेलोसिटी।
अब यदि इस पे मान लो हमारे पास क्यू चार्ज है, इस रॉड में क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज हम यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए ले रहे हैं, एक क्यू चार्ज है यहाँ पे, और इसको वेलोसिटी हम दे रहे हैं, तो 100% जो वेलोसिटी दे रहे हैं तो चार्ज भी किसके साथ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रख दें तो 100% उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। तो ये भी मूव कर रहा है, रॉड मूव कर रहा है, इसलिए चार्ज भी क्या हो रहा है वहाँ पे, मूव कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं एक फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे चार्ज है क्यू, क्यू इस डायरेक्शन में है, क्यू का मूवमेंट है, वेलोसिटी का मूवमेंट, मतलब क्यू के कारण चार्ज को कौन मूव करा रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड हो गया। तो एक फार्मूला आप हम लोग ऑलरेडी पहले लॉरेंज फोर्स जब पढ़ रहे थे उस समय हम मैग्नेटिक फोर्स बताए थे, ये दोनों के बीच में रिलेशन, चार्ज V और B के बीच में रिलेशन, जो डायरेक्ट हम उस फार्मूला को यहाँ पे लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आप रीड कर चुके हो इसको, Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, दिस वन, क्यू वी क्रॉस बी, इसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखना है कि क्यू वी बी के हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की जगह हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हमारा है, देख सकते हो। वेलोसिटी इधर लेफ्ट साइड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है हमारा 90 डिग्री, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट कर दिए 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो हमारा रिजल्ट जो एफ एम आएगा वो किसके बराबर आएगा, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी के बराबर आ गया। ये चीज़ मिला हमको क्या यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन 90, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी के बराबर। ऑलरेडी हम लोग इसको रीड कर चुके हैं। यदि यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें फोर्स का, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखो कैसे होगा, यदि हमारा v का इधर डायरेक्शन है और इधर b का डायरेक्शन है तो 100% फोर्स के ऊपर होगा तो इनसाइड होगा। तो ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। लेफ्ट राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ये भी होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी एंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये 100% तीसरा डायरेक्शन में मिलेगा। यदि ये एक्स है ये वाई है तो ये क्या मिलेगा, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे वर्क की बात करते हैं, चलो फोर्स निकल गया, नाउ वर्क डन टू मूव द चार्ज। इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क किया गया, तो वर्क डन। यदि यहाँ पे वर्क डन की बात करें किसके लिए, वर्क डन टू मूव द चार्ज, वर्क डन टू मूव द चार्ज। तो उसके लिए यदि हम यहाँ पे बात करें वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वर्क डन चार्ज के लिए है, तो चार्ज के लिए तो फार्मूला आपको पता है v इज इक्वल टू वर्क डन पर अपन चार्ज। तो डायरेक्ट वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, q इंटू वोल्टेज, दिस वन, वेलोसिटी नहीं है वोल्टेज है, दिस वन q इंटू वी। तो ये चीज़ आया, और इस वोल्टेज के जगह पे हम दिखा सकते हैं कि दिस वन q, और वोल्टेज का जगह ईएमएफ बता सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ ही तो वोल्टेज है हमारा दोनों, क्योंकि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा। तो दोनों हम इस वोल्टेज की जगह ईएमएफ ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ईएमएफ डेवलप हो रहा है हमारा, इसलिए वोल्टेज की जगह क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, ईएमएफ। तो हमारा वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, और ईएमएफ की जगह पे वैल्यू हमारा ऑलरेडी पता है कितना है, BLV, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, BLV इतना मिल गया। तो यहाँ से क्या होगा, इसके नीचे हम यदि कर दें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, BLV, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये हमको क्या दे रहा है, ईएमएफ के बराबर ही दे रहा है, तो हमको BLV के बराबर मिल गया। मतलब देख सकते हो कि हम यहाँ जो निकाले ईएमएफ इज इक्वल्स टू BLV, वही चीज़ हमको इस कंडीशन में भी आया। मतलब चार्ज के केस में हम यदि समझने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो दूसरे तरीके से हम जब कैलकुलेट किए तब भी हमको क्या मिला, BLV ही मिला। और ऐसे कंडीशन में जब फैराडेज लॉ को अप्लाई करके देखे तब भी हमको क्या मिला, BLV मिला। मतलब ये इक्वेशन कुल मिला के मतलब करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन का। एनर्जी कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या मैकेनिकल, हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं ये किस तरीके का वर्क है, ये मैकेनिकल वर्क है। और हम देखते हैं, और इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग जानते हैं। मतलब कुल मिला के यदि पावर की बात करते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन, जब एनर्जी है तो 100% वहाँ पे पावर भी होगा। तो हमको यदि हेडिंग डालना है तो यहाँ पे डालेंगे एनर्जी कंसिडरेशन, तो यहाँ पे हमको देखना है क्या मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के इक्विवेलेंट है। यदि ऐसा है
तो 100% हमारा जो मतलब इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितना भी आ रहा है सब क्या है, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल पावर पे डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल पावर, तो देखते हैं मैकेनिकल पावर में क्या रिजल्ट आता है। मैकेनिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या चीज़, P इज इक्वल्स टू, मैकेनिकल पावर का होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये चीज़ होता है पावर। ऐसा क्यों होता है आप जानना चाहते हो तो देख लो, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। 11th क्लास में बहुत बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह पे हम क्या पुट करें, अभी फोर्स की जगह कुछ पुट नहीं करते हैं, उसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इफ़, यदि इस वायर में हम बात करें कि इस वायर में कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, चार्ज यदि इसमें मूव करा तो 100% में रेसिस्टेंस कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस जो आर है, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ पे लिखें इफ़ रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू आर, यदि ये आर है, देन हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट कितना होगा, देन करंट विल बी आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय आर, यू नो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और जहाँ पे वोल्टेज है उसकी जगह हमको क्या लेना है, ईएमएफ, सो ईएमएफ बाय आर होगा। और ईएमएफ का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है, बी एल वी। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, बी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये करंट हमको मिल गया कितना, बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई आर, ये चीज़ मिल गया। जब करंट का वैल्यू पता चल गया आपको तो अब फोर्स हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसके जगह, ये तो वेलोसिटी है ना, ठीक है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसके जगह पावर को कैलकुलेट ना, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू क्या है, वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह क्या होगा, ये बी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई आर इंटू क्या है, वी। तो आपको रिजल्ट क्या मिला है यहाँ पावर का, मैकेनिकल पावर, ये चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मैकेनिकल पावर हमारा हो जाएगा क्या चीज़, देखो ये मिल जाएगा आपको बी डिवाइडेड बाई क्या है, आर है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा बी², ये क्या वेलोसिटी था, वी ना, वी, ठीक है, चलो ठीक। एक चीज़ और हमको यहाँ पे जानना था कि फोर्स जो है वो, एक और फोर्स यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जानना था। ये एक्चुअली फोर्स हम यहाँ पे जो लिखे, ये फोर्स का वैल्यू तो नहीं है मेरा, ये जो बी डिवाइड बाई आर है, किसका वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, बी बाई आर, तो करंट का वैल्यू हमारा है। तो ये करंट का वैल्यू यहाँ पे थोड़ी लिख सकते हैं, हमको यहाँ फोर्स का वैल्यू चाहिए और फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ये भी हम लोग रीड कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, एक वायर के लिए, कि एक वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मूव कराते हैं तो उस समय जो फोर्स वहाँ पे फाइंड होता है उसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर जब आप रीड करोगे तो आप मतलब वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फोर्स इज इक्वल्स टू होता है IL/V, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो, जहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, IL इज द करंट एलिमेंट एंड V इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो F इज इक्वल्स टू IL/V या तो BIL, जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो फोर्स का वैल्यू ये चीज़ हुआ। तो यदि फोर्स इज इक्वल्स टू IL/V हमारा है तो 100% इस जगह पे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट का वैल्यू ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है कितना, BLV डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं करंट के जगह BLV डिवाइड बाई आर। तो BLV डिवाइड बाई आर इंटू क्या है, L इंटू बी, ये चीज़ है। तो कितना होगा, B इंटू बी² के बराबर आ जाएगा, और L इंटू L कितना होगा, L² के बराबर, और V है तो V रहने दो, डिवाइडेड बाई आर आया। ये चीज़ आया हमारा क्या चीज़, फोर्स, ये फोर्स आ गया यहाँ पे। तो फोर्स इस फार्मूला से कैलकुलेट करना था, ये फार्मूला को हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। बायोट-सावर्ट लॉ के बाद इसको रीड किए थे, एम्पियर सर्किट लॉ में आपको कहीं मिलेगा। तो ये फोर्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। नाउ और आगे अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको पुट करते हैं इसमें। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर मैकेनिकल पावर ना। तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स हमारा निकल चुका है क्या चीज़, फोर्स निकल चुका है B²L² डिवाइड बाई आर। तो B²L² डिवाइड बाई आर इंटू वी। तो V इंटू V² हो जाएगा। तो ये हमको निकल जाएगा B²L² डिवाइड बाई आर, ये चीज़ कैपिटल आर है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ मिला। तो दिस वन इज द मैकेनिकल पावर, PMP, मैकेनिकल पावर ये मिला हमको,
अब देखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या इसी के बराबर आता है। यदि इलेक्ट्रिकल पावर इसी के बराबर आ जाए तो 100% यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये प्रीफर कर रहा है। तो मैकेनिकल पावर हमको मिल चुका है, ठीक है। दिस इज द मैकेनिकल पावर, MP मैकेनिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर देखते हैं हम लोग। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर का होता है P इलेक्ट्रिकल, ई से हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ई से, इसका होता है V इंटू आई, V इंटू आई। तो V यहाँ पे क्या है? V मेरा वोल्टेज है, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे V के जगह EMF पुट करेंगे और I के जगह करंट ऑलरेडी है। तो देखो EMF का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ है देख सकते हो, फिर से एक बार यहाँ देख लो, BLV है। तो यहाँ पे VLV पुट कर देंगे, BLV। तो इसके जगह EMF के जगह हमारा हो जाएगा BLV, और I के जगह फार्मूला देख सकते हो, यहाँ पे I कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे BLV डिवाइड बाई R। तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, BLV डिवाइड बाई R। दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, देखो B इंटू बी बी स्क्वायर, L इंटू एल एल स्क्वायर, और V इंटू भी क्या होगा? V स्क्वायर डिवाइड बाई R। ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये चीज़। तो ये क्या मिल गया? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फार्मूला, ये वाला और ये वाला, दोनों एज इट इज़ है। तो दोनों में इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर दोनों ही कंडीशन में हमको मैथमेटिकल फार्मूला सेम मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ द सेम, मतलब मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर। यदि दोनों कंडीशन में पावर का मैथमेटिकल फार्मूला आपको सेम मिल रहा है, पावर फॉर मैकेनिकल इज इक्वल्स टू पावर फॉर इलेक्ट्रिकल, या तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, इस तरीके से, मैग्नेटिक नहीं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों कंडीशन में हमको यहाँ पे मिल गया ऐसा, तो कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रेफर करता है ये। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमको पावर सेम मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में हमको एनर्जी भी क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो हमको यही फार्मूला मिल रहा है, और मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तब भी हमको यही फार्मूला मिल रहा है। तो यही है पूरा इस लेक्चर में हम लोग को रीड करना, और ये सब फार्मूला काम आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। दिस वन फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जितना भी फार्मूला हम लोग अभी कैलकुलेट किए सब इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मोशन इसको करवा रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क ही तो हो रहा है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि हम मैकेनिकल वर्क करके ही हम लोग फोर्स ले रहे हैं, मतलब मैकेनिकल वर्क जो कर रहे हैं उसके लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। देखो मैग्नेट को ही मूव करा रहे हैं तो वहाँ पे वर्क करवा रहे हैं, वर्क करा रहे हैं मतलब फोर्स तो लगाना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क आपको करना होता है। इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग मैकेनिकल वर्क, देन प्रोड्यूसिंग IC मीन्स इंड्यूस्ड करंट, मतलब मैकेनिकल वर्क करके ही हम इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में हमको फाइनली देखना पड़ा कि मैकेनिकल पावर क्या इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, तो हमको रिजल्ट मिला सही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द मोशनल EMF। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।